हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डेमोग्राफी सेंसस, इट्स फीचर एंड फंक्शंस। इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे डिटेल डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है जहाँ पे आपको मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड अकाउंटेंसी पे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। और अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप मुझे अपना डाउट पूछ सकते हो। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ की लिंक भी अवेलेबल है। नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम डेमोग्राफी की डेफिनेशन पढ़ेंगे। नाउ जो वर्ड डेमोग्राफी है वो टू ग्रीक वर्ड से निकला है, डेमो एंड ग्राफी। ओके, जिसमें हमारे पास जो डेमो है इसका मतलब है पीपल्स, ओके, लोग, और ग्राफी का मतलब है राइटिंग अबाउट आर रिकॉर्डिंग समथिंग, किसी के बारे में लिखना या किसी के बारे में रिकॉर्ड करना। सो लिटरली डेमोग्राफी का मतलब क्या हुआ? राइटिंग अबाउट द पीपल्स, ओके, लोगों के बारे में लिखना। ओके, ये इसका लिटरल मीनिंग है। जो डेमोग्राफी है वो स्टार्ट हुआ था 19th सेंचुरी में। नाउ हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। नो, डेमोग्राफी क्या होती है? एक सिस्टमेटिक स्टडी पॉपुलेशन की। किसकी पॉपुलेशन? किसी कंट्री की पॉपुलेशन, ओके, किसी टाउन की, किसी एरिया की या किसी कम्युनिटी की। ओके, उसको हम क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ डेमोग्राफी। हमारे पास जो जनरली दो टाइप्स की डेमोग्राफीज होती हैं। एक हमारे पास होती थी फॉर्मल डेमोग्राफी, ओके, जिसको हम जो प्रीवियस डेमोग्राफी होती थी, और एक होती है सोशल डेमोग्राफी। नाउ ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है। जो फॉर्मल डेमोग्राफी, ये एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है और इसमें क्या करते थे हम? दिस रेफर्स टू द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या मैथमेटिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। जो फॉर्मल डेमोग्राफी है ये सिर्फ स्टैटिस्टिकल और या मैथमेटिकल स्टडी करती थी पॉपुलेशन की। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास फॉर्मल डेमोग्राफी है ये सिर्फ कैलकुलेशन करती है, जैसे टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी है, नंबर ऑफ मेल्स फीमेल कितने हैं, ओके, वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है, रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, सिर्फ कैलकुलेशन करता था। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर्मल डेमोग्राफी इज टू डू विद स्टैटिक्स नंबर, सिर्फ नंबर के साथ इसको लिंक था। नाउ जो सोशल डेमोग्राफी है ये एक ब्रॉड कंसेप्ट है, ओके, ये जो सारी चीजें इसको तो कैलकुलेट करता ही करता है, प्लस जितने भी सोशल के अंदर इंटरेक्शंस होती हैं उसको भी कैलकुलेट करता है। जैसे हमारे पास होता है बर्थ रेट, डेथ रेट, ओके, माइग्रेशन दैट हैपेंस इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी। जो माइग्रेशन होती है, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, जो सोसाइटी जाती है उसके बारे में स्टडी करता है। उसके बाद हमारे पास क्या स्टडी करता है? ये social demography is concerned with the changes or consequences of the population of a society and its effect on us। और डेमो जो सोशल डेमोग्राफी है ये कंसर्न है, ये स्टडी करती है जितनी भी चेंजेस आती हैं ड्यू टू पॉपुलेशंस, ओके, किस पे? हमारे ऊपर, सोसाइटी के ऊपर। ठीक, तो ये है सोशल डेमोग्राफी। नाउ अब मैं इसके ऊपर आपको डिफरेंस बताऊंगा कि डिफरेंस है क्या। देखिए, फॉर्मल डेमोग्राफी लिमिट्स इट्स ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी टू द मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन प्रोसेस। जो हमारे पास फॉर्मल डेमोग्राफी है वो सिर्फ मेजरमेंट करती है पॉपुलेशन की, ओके, वाइल जो हमारे पास ब्रॉडर फील्ड है सोशल डेमोग्राफी का, ये पॉपुलेशन स्टडी तो करता ही करता है, ओके, और उसके बाद एनालाइज तो करता ही करता है। उसके बाद जो रिलेशनशिप होता है, जो इसके बीच में रिलेशनशिप होता है, जैसे इकोनॉमिक्स है, सोशल है, कल्चरल है, बायोलॉजिकल है, प्रोसेस इन्फ्लुएंसिंग द पॉपुलेशन, जितने भी प्रोसेस, जितने भी हमारे पास जो वे हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं पॉपुलेशन को, जैसे इकोनॉमिक्स है, पैसे हैं, ठीक है, या सोशल है, कल्चरल है, ओके, ये जितने भी इफेक्ट इनको करते हैं इसको हम क्या कहते हैं? इसको भी हम कैलकुलेट करते हैं सोशल डेमोग्राफी में। नाउ अब हमारे पास आता है सेंसस। नाउ सेंसस होता क्या है? A census is the procedure of systematically acquiring and recording information। सेंसस क्या होता है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है एक्वायर और रिकॉर्ड करना इंफॉर्मेशन। किसकी इंफॉर्मेशन? मेंबर्स ऑफ अ गिवन पॉपुलेशन। जिस पॉपुलेशन की हम सेंसस कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल हम एक कंट्री की सेंसस कर रहे हैं तो उस गिवन पॉपुलेशन के मेंबर्स की इंफॉर्मेशन सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना, उसको हम कहते हैं सेंसस, ओके। हमारे पास सेंसस बहुत टाइप्स की होती हैं, जैसे नेशनल पॉपुलेशन
हाउसिंग सेंसस होती है, ओके, ट्रेडिशनल कल्चरल सेंसस होती है, बिजनेस सेंसस, सप्लायर, एग्रीकल्चर, ओके, एंड ट्रैफिक सेंसस। ये बहुत से टाइप की सेंसस होती है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फीचर्स। नाउ फीचर्स में हम डिस्कस एक्चुअली करते हैं क्या है, फीचर्स में हम ये डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास सेंसस होती है, जो हम सेंसस करते हैं, इसको हम कंडक्ट करते कैसे हैं, ओके, इसके लिए हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। नाउ सबसे पहले है स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप, नाउ स्पॉन्सरशिप क्या होता है, टू कंडक्ट अ सेंसस वास्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड कंसिडरेबल रिसोर्सेज आर नीडेड। नाउ देखिए, सेंसस जो है एक बहुत लेंथी प्रोसेस है, इसके लिए हमारे पास क्या है, एक वास्ट ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, ओके, एंड कंसिडरेबल रिसोर्सेज आर नीडेड, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हमें इसके लिए जरूरत पड़ती है। The census organizations has to mobilize extensive administration machinery with adequate legislative authorities. अब जब हम सेंसस करते हैं तो अपनी मर्जी से हम सेंसस नहीं कर सकते, इसके लिए हमारे पास एक लेजिस्लेटिव अथॉरिटी होनी चाहिए, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव होनी चाहिए, ओके, अपने हिसाब से आप सेंसस नहीं कर सकती हो, इसमें आपको गवर्नमेंट की एक अथॉराइज्ड होनी चाहिए, ओके। और इसको कंडक्ट करता कौन है, नेशनल गवर्नमेंट सेंसस को कंडक्ट करती है, और किसके कोऑपरेशन के हिसाब से, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। अगर हमने विलेज की करनी है तो उसकी विलेज की पर्टिकुलर गवर्नमेंट हो, उनको उनको हमारे पास कॉपरेट होना चाहिए, ओके, और जो कंडक्ट करते हैं वो नेशनल गवर्नमेंट करती है। ये एक फीचर हो गया उसका। दूसरा हमारे पास आता है डिफाइंड टेरिटरी। तो डिफाइंड टेरिटरी क्या होता है, द पॉपुलेशन फिगर हैज नो मीनिंग अनलेस दे रेफर्स टू वेल डिफाइंड टेरिटरी। नाउ जब हम सेंसस करते हैं तो उसके लिए एक वेल डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए। जिस तरह इंडिया, तो इंडिया एक वेल डिफाइंड टेरिटरी है, इसके बॉर्डर्स हैं, इसके बॉर्डर्स के अंदर जितने भी आएंगे वो इंडिया की वेल डिफाइंड टेरिटरी हो गई। तो जब हम इंडिया की सेंसस करते हैं तो जितने भी इंडिया के साथ बॉर्डर है, हम सिर्फ अपनी लोगों की सेंसस करेंगे। अब देखिए, अगर आप जाएंगे कश्मीर के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे नज़दीक में आपको पाकिस्तान का भी लोग मिलेंगे, तो हम उनको कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसको सेंसस के अंदर नहीं लेंगे। या आप सांबा के अंदर चले जाओ तो वहाँ पे भी जो लोग उस साइड बॉर्डर के उस साइड रहेंगे तो वो पाकिस्तान के हो गए, हम सिर्फ इंडिया की बात करेंगे। तो उसके लिए क्या मतलब है कि वेल डिफाइंड टेरिटरी है, सिर्फ अपने लोगों की हमने क्या करनी है, सेंसस करनी है। अगर हम वेल डिफाइंड टेरिटरी नहीं लेंगे तो हम सेंसस ही नहीं कर पाएंगे, हमारा जो सेंसस के अंदर जो डेटा आएगा वो करेक्ट नहीं आएगा। नो नेक्स्ट हमारे पास है यूनिवर्सलिटी। तो यूनिवर्सलिटी का मतलब क्या है कि ईच पर्सन प्रेजेंट आर रिजाइडिंग विद इन इट्स स्कोप विदाउट ओमिशन और डुप्लीकेशन शुड बी इंक्लूडेड इन द सेंसस। नाउ जितने भी लोग उस वेल डिफाइंड टेरिटरी के अंदर रहते हैं तो उनको हमने क्या करना है कि उनको हमने रिकॉर्ड करना है, ठीक। तो जैसे कि, और हमने क्या करना है कि उनमें उनमें से जो हमारे पास लोग रहते हैं उनका कोई डुप्लीकेट नहीं लेना है कि एक के बदले में आप किसी दूसरे को सेंसस लोगे, उसके आप डेटा रिकॉर्ड करोगे, जो होगा उससे ही हमने हर एक बंदे से, पर्टिकुलर बंदे से हमने उसका डेटा लेना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफाइंड पीरियडिसिटी। नाउ जो पीरियड है वो भी वेल डिफाइंड होना चाहिए। जिस तरह इंडिया के अंदर क्या है, 10 साल के बाद सेंसस होती है, ओके, इस तरह से सेंसस शुड बी टेकन रेगुलर इंटरवल, कंटिन्यूअसली होनी चाहिए, ओके। कंपेरेबल इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल इन फ्लेक्सिबल सीक्वेंस। इसी तरह से फ्लेक्सिबल सीक्वेंस के हिसाब से, जैसे 2011 के हिसाब से पॉपुलेशन कितनी थी, फिर 2021 के हिसाब से पॉपुलेशन कितनी है, तो इस तरह से हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंप्लीशन एंड पब्लिकेशन। नाउ जब हमने सेंसस किया फिर हमने उसको कंप्लीट भी करना है और उसको पब्लिक भी करना है, पब्लिक दैट इज बुक के अंदर रिकॉर्ड करना है। नो सेंसस इज कंप्लीट अनलेस द डेटा कलेक्टेड आर कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड। जब तक ना सेंसस, कोई भी सेंसस कंप्लीट नहीं है तब तक, जब तक ना उस डेटा को हम कलेक्ट करेंगे, कंपाइल करेंगे, दैट इज एक जगह इकट्ठा करेंगे, उसके बाद इसको हमने क्या करना है, पब्लिश करना है बाय जियोग्राफिक एरियाज, एरिया के हिसाब से, ओके, एंड बाय बेसिक डेमोग्राफिक वेरिएबल्स, किसके हिसाब से, जो बेसिक डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं उनके हिसाब से, ठीक। जो हमारे पास अनपब्लिश्ड डेटा है उसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है सेंसस के अंदर। उसके बाद हमारे पास होता है इंटरनेशनल साइमल्टेनिटी। नाउ इंटरनेशनल साइमल्टेनिटी क्या होता है, देखिए किसी भी कंट्री की सेंसस बहुत ही इंपॉर्टेंट उसके नेशनलिटी के हिसाब से होती है, रीजनली भी होती है और इंटरनेशनली भी होती है, ओके। इफ इट कैन बी कंपेयर्ड विद द सेंसस ऑफ अदर कंट्रीज। इंटरनेशनली किस तरह होती हैं, हम अपनी सेंसस को बाकी कंट्रीज के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडिया का कितना है
ओके, अमेरिका कितना है, तो हम उसको कंपेयर करते हैं, ठीक। हमारा जो हेल्थ है, फैसिलिटीज़ है, यहाँ पे कितनी है, वहाँ पे कितनी है, विच आर टेकन अप्रॉक्सीमेटली द सेम टाइम। और जो सेंसस है लगभग सेम ही टाइम लेती है। और मेजॉरिटी जो कंट्रीज हैं वो क्या करती है, सेंसस जो है उस हिसाब से करती है, या तो एंड उन ईयर्स को 0 होता है या 1 होता है। ओके, तो फ्रेंड्स आपके लिए क्वेश्चन है कि बताइए इंडिया का जो सेंसस ईयर है उसके एंड पे क्या है, 0 है या 1 है। इसका जो आंसर है आप कमेंट में कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है अब फंक्शंस। तो सेंसस के फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास है यूटिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी। सेंसस जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों हमारे पास बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, डिमार्केशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज। जब हम कॉन्स्टिट्यूंसीज को डिमार्केट करते हैं, बनाते हैं, जैसे कि एमएलए एमपी उनको कॉन्टेस्ट करना है इलेक्शन, तो उसके लिए हम कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास सेंसस होनी चाहिए कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने लोग रहते हैं। ओके, अगर हमें ये मालूम ही नहीं होगा कि इस एरिया में कितने लोग रहते हैं, तो हम कॉन्स्टिट्यूंसीज को डिमार्केट नहीं कर पाएंगे। ओके, और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो हम एमएलए या एमपी सेलेक्ट करते हैं, तो उसको भी हम डिमार्केट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हमारे पास एम्प्लॉयमेंट, हमें पता ही नहीं चलेगा जब तक हम सेंसस करेंगे एम्प्लॉयमेंट कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, ओके, माइग्रेशन कितनी हो रही है, हाउसेज कितनों की ज़रूरत हो, एजुकेशन क्या है, ठीक है, पब्लिक हेल्थ कितना है, सोशल सर्विसेज, इकोनॉमिक, सोशल प्लानिंग, ये सारी चीज़ों में हमारे पास जो सेंसस है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है यूटिलिटी ऑफ सेंसस डेटा फॉर रिसर्च पर्पज। नो, रिसर्च के लिए भी जो सेंसस है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमारे पास साइंटिफिक एनालिसिस, जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, ओके, तो उसके लिए भी हमारे पास सेंसस होना बहुत ज़रूरी है कि कितने लोगों का कोरोना हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, कितने का नेगेटिव हो रहा है, किस तरह से इफेक्ट कर रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन लेना बहुत ही ज़रूरी है फॉर साइंटिफिक पर्पज। फॉर अगर हमने वैक्सीन डेवलप करना है तो उसके लिए इंफॉर्मेशन गैदर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास है यूटिलिटी ऑफ सेंसस डेटा इन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। बिजनेस और इंडस्ट्रीज के लिए भी सेंसस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जैसे कि सेंसस डेटा हैज मेनी इंपॉर्टेंट यूजेस फॉर इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूट, इन बिजनेस, इंडस्ट्री। ओके, reliable estimate of customers demand for a variety of goods and services depend upon the accurate information. Now, एक बिजनेस को, एक इंडस्ट्री को एक रिलायबल एस्टिमेट लगाना कि हमारे पास कंज्यूमर की कितनी डिमांड आ रही है, ओके, कौन से गुड्स मुझे ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए, तो वो डिपेंड करेगा कि सेंसस उसके ऊपर कैसी है, मतलब पॉपुलेशन क्या है। वो देखेगा कि यार हमारे एरिया में ये पॉपुलेशन कैसी है, ठीक है, ज़्यादातर मेल हैं, फीमेल हैं, ओके, तो उस हिसाब से वो देखेगा। रिच पीपल ज़्यादा हैं, गरीब हैं, तो उस हिसाब से वो क्या करेगा, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे फर्निशिंग है, फर्निश बनाएगा, क्लॉथिंग वैसी तरह से तैयार करेगा, और बाकी जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज एंड सो ऑन वो उसी तरह से तैयार करेगा। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है यूटिलिटी ऑफ सेंसस डेटा इन प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर जो सेंसस है वो किस तरह काम करती है। जैसे इंडिया के अंदर 5 ईयर प्लान बनता है, तो इसके अंदर सेंसस का क्या रोल रहता है। नाउ, कोई भी सोशल इकोनॉमिक प्लानिंग कंट्री के अंदर है, उसके लिए सेंसस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे प्ले करती है, जैसे सेंसस में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो हमारे पास जो सेंसस आती है, तो उससे हम अंदाज़ा लगाएंगे, प्लानिंग के अंदर रखेंगे, फिर उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ओके, रूरल अर्बन एरियाज रीजन में, सिटीज़ में, टाउन्स में, सोशल ग्रुप्स में हम जो है उसी तरह से प्लान बनाएंगे कि यहाँ पे कौन सी डेवलपमेंट होनी चाहिए, यहाँ पे क्या चीज़ ज़रूरत है। ओके, तो हम उस हिसाब से करेंगे। वरना अगर हमारे पास सेंसस नहीं होगे तो हमें ये पता ही नहीं होगा कि रूरल एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, अर्बन एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, तो उनको क्या रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए हमारे पास सेंसस का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।